फ्रेंड्स, मैं राजन कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का रहने वाला है। आज हम लोग सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, वो भी बिल्कुल 5 तरीके से। एक तो हो गया आपका फॉर्मूला मेथड से हो जाएगा, बाकी का जो आपका 5 तरीका बचेगा वो आपका कॉन्सेप्ट के बेसिस पर होगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का मर्डर करने वाले हैं। कितने तरीके से? 5 गोल्डन मेथड से और एक फॉर्मूला बेसिस से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में हमें क्या क्या पढ़ना है, मूलधन क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। दिल था मेरा साधारण, तुमने चक्रवृद्धि बना दिया। दिल था मेरा साधारण, तुमने चक्रवृद्धि बना दिया। मैं तो था तुम्हारा आशिक, मैं तो था तुम्हारा आशिक, तुमने आतंकवादी बना दिया। ये कौन? चक्रवृद्धि ब्याज का एक मोटिवेशनल शायरी था। तो आइए अब हम आगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहता है तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। मूलधन पता होना चाहिए। तो मूलधन किसे कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं, ये सब के बारे में अब हम विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब हम किसी बैंक या व्यक्ति से रुपया उधार लेते हैं तो उस उधार लिए गए धन को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करने के बदले हम बैंक या व्यक्ति को उधार लिए गए धन की रकम तथा कुछ अतिरिक्त धन देते हैं। अतिरिक्त दिया गया धन ही ब्याज कहलाता है। इसके कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी व्यक्ति या बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं तो वो जो हम लोन लेते हैं तो उस पे हमारा क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है कि आपको 10% या 15% का आपको सालाना या 2 साल पर इंटरेस्ट देना होगा। तो हम जो पैसा उधार लेते हैं और जो हम पैसों के बदले में अतिरिक्त धन देते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्याज, अर्थात उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। सही मायने में अगर पढ़ा जाए तो जो पैसा हम बैंक या किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं और जो हम पैसा लौटाने के टाइम में अतिरिक्त रुपया उसे देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। वह व्यक्ति जिससे हम रुपया उधार लेते हैं उसे ऋणदाता या साहूकार कहते हैं। जो व्यक्ति या बैंक हमें लोन देता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम ऋणदाता या साहूकार बोलते हैं। उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। मूलधन क्या कहलाता है, जब हम किसी भी व्यक्ति या बैंक से जो भी लोन उधार लेते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे मूलधन बोलते हैं। उधार लिया गया धन ही क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। वह निर्दिष्ट अवधि जब तक के लिए रुपया उधार लिया गया हो वह क्या कहलाता है, समय। अर्थात कि जब तक के लिए हम कोई रुपया को उधार लेते हैं कि इतना समय में हम वो पैसा आपको लौटा देंगे तो वही हमारा क्या होता है, समय होता है। अर्थात मूलधन और ब्याज के सम्मिलित रूप को मिश्र धन कहते हैं। जब हम पैसा वापस लौटाते हैं तो मूलधन के साथ में जो पैसा हम लिए थे उसके साथ में हम जो इंटरेस्ट लगता है उससे लौटाते हैं तो मूलधन और ब्याज मिलकर के क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। शर्त प्रायः मूलधन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है तथा ब्याज की दर कहलाती है। अब हम जानेंगे कि ब्याज की दर किसे कहते हैं। जैसे हम कोई भी रुपया लोन या किसी भी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो उस पर जो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है कि आपका 10% का चार्ज या 15% का एक्स्ट्रा आपको सालाना देना पड़ेगा। तो जो 10% या 20% का हम एक्स्ट्रा रेट देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्याज की दर अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो आइए अब हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला जो है उसे जानने से पहले हम एक बात आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले ए बराबर आपका क्या होता है, मिश्रधन। बी बराबर क्या होता है, मूलधन। आर बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज।
की दर। n बराबर क्या होता है, वर्ष की संख्या, अर्थात मिश्रधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल, मिश्रधन को हम इंग्लिश में अमाउंट, मूलधन को प्रिंसिपल, चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर होती है उसे रेट और वर्षों की संख्या को हम n मानते हैं। तो यहाँ ए दिया हुआ अर्थात मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो मिश्रधन हम कैसे निकालेंगे, तो पहले आपका क्या लिखा हुआ है, p अर्थात मूलधन इंटू 1 प्लस r यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 पर पावर n का मतलब क्या हो गया, वर्षों की संख्या। अर्थात मिश्रधन हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मूलधन इंटू 1 प्लस आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 करेंगे, इस पर पावर n, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्रधन। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट जो निकाले आप इस फॉर्मूला से, और इस फॉर्मूला से जो अमाउंट निकल करके आया उसमें से हम मूलधन जो हम पैसा उधार लिए थे उसे अगर घटा देते हैं तो हमारा CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है इसमें क्या कि राजेश ने 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 100 रुपये उधार लिए। कह रहा है कि राजेश 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 100 रुपये उधार लेता है। 2 साल के बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। वो पैसा कितने साल के लिए रखता है, 2 साल के लिए। 2 साल के बाद उसे टोटल कितना रुपया, वो राजेश जो पैसा लिया था कितना रुपया टोटल लौटाएगा। अर्थात इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्रधन। इंग्लिश में लिखा हुआ है राजेश बोरो 100 रुपीज़ एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थात राजेश 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 100 रुपया उधार लेता है और 2 साल के बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि अर्थात मिश्रधन निकालने के लिए करा। तो इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल, 100 रुपया दिया हुआ है। अब आगे हमारा क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो कितना है 10% पर एनम हो गया। टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है। तो हमें अमाउंट निकाल सकते हैं। अभी हमने बताया कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला क्या था, तो हम अगले पेज पर चल के अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर पावर n। अब मूलधन आपका कितना दिया हुआ था, 100 रुपया दिया हुआ था, इंटू 1 प्लस रेट आपका 10% हो गया बटा 100 कर देंगे। टाइम आपका 2 साल दिया हुआ था। अब इस 100 को 100 रहने देंगे, इस 0 से इस 0 को काट देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 हो गया। अब यहाँ से हम LCM लेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 10 प्लस 1, इसका क्या हो गया स्क्वायर। अब हम क्या कर देंगे 100 हो गया, ब्रैकेट में 10 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 11 बटा 10 का स्क्वायर। अब इसे हम गुना करेंगे, तो सबसे पहले हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 हो गया, इंटू 11 का स्क्वायर आपका 121 हो गया, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो गया। इस 100 से इस 100 को काट दिए तो 121 रुपया जो निकल के आ गया, ये आपका क्या हुआ अमाउंट हो गया। यहाँ आपका क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए दिया गया था कि कितनी राशि का भुगतान उसे करना होगा, अर्थात अमाउंट। तो अमाउंट आपका कितना निकल करके आ गया, अमाउंट आपका 121 रुपया निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। अब हम इसमें अगर CI निकालना चाहे, क्वेश्चन में तो आपका दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे CI निकालना चाहे तो CI निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो CI निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसमें अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाना होगा। अमाउंट मेरा कितना निकल के आ गया 121 रुपया, प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ था 100 रुपया, तो 121 में से 100 अगर आप घटाते हैं तो 21 रुपया आपका क्या बन गया, ये आपका CI निकल करके आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था, सिर्फ इसमें आपसे जो है पूछ रहा था कि आपका अमाउंट कितना, तो अमाउंट आपका 121 रुपया हो गया। अब हम जानेंगे वो गोल्डन मेथड कि
हम कैसे सी आई और अमाउंट निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला को रटे, बिना फॉर्मूला को याद किए। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेथड क्या है, वो है हमारा रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से हम सबसे पहले इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था, 10% दिया हुआ था। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100। इस जीरो से इस जीरो को हम काट देंगे। ये जो नीचे 10 लिखा हुआ है इसको हम पहले लिखेंगे, फिर अनुपात देंगे, फिर इस 10 में जो इस 1 है इसको हम जोड़ देंगे। अब आपका समय इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 2 साल। तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये जो 10 है ये आपका प्रिंसिपल हो गया, और ये जो 11 है ये आपका अमाउंट हो गया। 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 100 होता है। 11 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 121 होता है। अब देखिए यहाँ पे 100 का मान, 100 क्या है, मूलधन। मूलधन आपका कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 100। तो हमें निकालना क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन आपका कितना है, 121। तो 121 का मान कितना हो जाएगा, 100/100 इंटू 121। तो ये 100 से ये 100 कट गया, तो बराबर 121 रुपये आपका क्या आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया। अब इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, सी आई निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे। तो ये हमारा पहला मेथड था जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड जो है वो क्या है, हमारा आगे का हमारा जो सेकेंड मेथड है उसमें हमें क्या, झुमका उसका नाम है। तो झुमका मेथड हम लगाते हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वो वाला झुमका नहीं है, ये झुमका मेथड सी आई निकालने के लिए है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इसमें मूलधन कितना दिया हुआ था, 100 रुपया। इसका हम क्या करेंगे, 2 साल का इंटरेस्ट पहले निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं। इधर भी हम 10/100 लिख देंगे। ये 100 से ये 100 आपका कट जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आया, 10 रुपीज़ आया। यहाँ भी क्या हुआ है, 10 रुपीज़। अब चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं, ब्याज पर भी जो ब्याज लगता है उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये दोनों आपका क्या निकल के आ गया, 1 साल और ये दूसरे साल का ब्याज। अब हमें ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम 10% निकालेंगे। तो इसका अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो आपका कितना आ गया, 1 रुपया आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया, 10 रुपया ये, 10 रुपया ये और 1 रुपया ये। तो टोटल मेरा सी आई जो बन के आया 10 + 10 + 1 बराबर 21 रुपया आ गया। तो ये मेरा सेकेंड मेथड था जो कि बेहद ही आसान है। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड की ओर। थर्ड मेथड आपका क्या है, थर्ड मेथड में आपका जो है सक्सेसिव लगाना होता है। तो सक्सेसिव लगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सक्सेसिव जो मेथड है पहले हम लिख देते हैं, सक्सेसिव मेथड का जो है फॉर्मूला उसमें क्या होता है, x + y + x/100 हो गया। x/y के जगह पे हम क्या लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%। तो 10 + 10 + 10 × 10/100। अब ये 100 से ये 100 कट गया, तो कितना आ गया, 10 + 10 + 10, इसमें कितना बचा आपका 1। तो 10 + 10 + 1 बराबर कितना आ गया, 21%। अब हमें सी आई निकालना है। तो सी आई हम कैसे निकालेंगे, तो सी आई निकालने के लिए क्या, मूलधन का ये 21% क्या है, ये जो 21% आया यही क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। मूलधन आपका कितना दिया हुआ था, 100 रुपीज़। कितना आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, 21%। तो 21% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 21 रुपया जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर आ गया। अब हमें अमाउंट अगर निकालना है तो अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, मूलधन अगर 100 रुपया है उसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज को ऐड कर देंगे, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 121 रुपया निकल के आ जाएगा। तो ये आपका चौथा मेथड रहा। पहला मेथड हम फार्मूला से बनाएं, दूसरा में हम रेशियो मेथड लगाएं, तीसरा में हम झुमका मेथड लगाएं, चौथा में हम सक्सेसिव मेथड लगाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। तो नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड में हम निकालेंगे, आगे हम नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड और भी आसान है। नेक्स्ट मेथड में आप सी आई और
जो भी है ये यहाँ पर अमाउंट, इसे बहुत ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगला मेथड जो है वो मेथड हम लिखते हैं अमाउंट निकालने के लिए। तो अमाउंट में आपका सबसे पहले मूलधन कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। इसमें हम गुना किसको करेंगे, आपका समय कितना है, 2 साल आपका समय दिया गया है। तो 2 साल अगर समय दिया गया है और इंटरेस्ट आपका रेट ऑफ कितना है 10%। अगर मूलधन मेरा 100% है और इसमें अगर हम 10% जोड़ देंगे तो ये क्या आएगा आपका, ये आ गया आपका मूलधन में अगर हम जोड़ेंगे तो ये मिश्र धन आ गया। तो 2 साल का है तो 2 साल का हम कर देते हैं। तो ये भी हो गया 100। 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 110% को हम बटा में 100 कर सकते हैं। तो 100 करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो आपका कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, बाकी ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट गया। तो आपका कितना आ गया 11 × 11 यानी कि 121 रुपया। ये आपका अमाउंट आ गया। अब आपका CI कैसे निकलेगा, तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 21 रुपये आपका जो है वो क्या आ गया, 21 रुपये आपका CI आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर। तो अगला मेथड जो हमारा है उसका नाम क्या है, तो नेक्स्ट मेथड जो है उसका नाम क्या है, आपका 21 मेथड नाम है। अगर 2 साल का आपका टाइम दिया हुआ रहे तो उसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे, 21 मेथड। तो ये मेथड हमें क्या कहता है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका मूलधन कितना दिया हुआ था 100 रुपीज़, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था 10%। तो 10/100, ये 100 से ये 100 क्या होगा आपका कट जाएगा। तो ये कितना आ गया 10। अब इसमें हम क्या करना है, 21 मेथड जो है इसमें से हमें क्या उठाना है, पहले 2 उठाना है और इसको क्या करना है यहाँ पे गुना कर देना है। 10 2 जा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर ये 1 साल का इंटरेस्ट आपका निकल गया, आगे 1 साल का हमें और निकालना है। तो फिर हम यहाँ पे कितना आया, ये 10 रुपये आया। तो यही 10 रुपीज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10 रुपीज़ जो आया इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे इंटू इंटरेस्ट आपका कितना था 10%। तो 10/100। अब ये 100 से ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 1। अब इसको हम किससे गुना करेंगे, इस 1 से। तो 1 × 1 बराबर कितना आ गया, तो टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल करके आया 20 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ बराबर 21 रुपीज़। अब हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, 100 रुपीज़ मूलधन था, उसमें 21 रुपया इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आया, टोटल को जोड़ देंगे तो 121 रुपीज़ आपका क्या है अमाउंट आ गया। तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको इसमें से जो कॉन्सेप्ट पसंद आया हो या जो भी कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो तो उस कॉन्सेप्ट पर आप खुद से 4 से 5 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपये का निवेश करता है जो 10% की वार्षिक ब्याज दर से सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। अर्थात इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, मूलधन हमारा 16,000 रुपया दिया हुआ है। आगे हमारा क्या है, रेट जो है वो हमारा 10% दिया हुआ है और टाइम जो है वो हमारा 3 साल का दिया हुआ है। तो हम इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमें क्या निकालने के लिए करा, हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी, यानी कि इसमें भी मूलधन और ब्याज जो है उसे जोड़ करके बताना है, अर्थात इसमें भी हमें अमाउंट बताना है। तो अमाउंट बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें जो है आगे का प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ये हम रेशियो मेथड से बनाते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना था 10% था, तो 10% को हम 10/100 लिख दें तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब हम इसमें क्या बताए थे कि ये 10 जो है इसको हम पहले लिखते हैं। तो 10 हो गया रेशियो, 10 में ये 1 को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11। आपका टाइम कितना दिया हुआ है 10 ईयर, तो यहाँ भी 3 साल कर देंगे, यहाँ भी 3 साल कर देंगे। आपका टाइम इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 साल। तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, 11 का क्यूब आपका कितना होता है 1331 होता है। यहाँ पे 1000 का मान आपका कितना दिया हुआ है, 1000 का मान
यानी कि ये क्या है आपका प्रिंसिपल है और ये क्या है आपका अमाउंट है। तो प्रिंसिपल जो है 1000 वो किसके बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका 16,000 के बराबर दिया हुआ है। देखिए दिखाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हमारा जो मूलधन है वो 16,000 रुपये का निवेश किया है। यहाँ देखिए प्रिंसिपल आपका 16,000 दिया हुआ है। तो यही जो है हम यहाँ पे लिखे हैं कि जो 1000 है, यहाँ पे जो हम अनुपात लिए हैं 1000 वो किसके बराबर है, 16,000 के बराबर है। तो हम 1331 यानी कि अमाउंट हमें निकालने के लिए कहा, तो 1331 को हम निकालते हैं तो 16,000 इधर जो है ये 1000 इसको हम बटा में ले लेंगे गुना 1331 हो गया। तो ये 3 जीरो से जो है ये 3 जीरो कट जाएगा। तो आपका 16 गुना 1331 जो है वो कितना आ जा रहा है, 21,296 रुपया। ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब हमें अगर सी आई निकालना है तो सी आई हम कैसे निकालेंगे, तो सी आई निकालने का सबसे बेस्ट तरीका 21,296 जो आपका अमाउंट आया उसमें से हम क्या करेंगे 16,000 रुपये को घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा सी आई। तो अब इतना हम बता दिए तो आप सी आई खुद से निकाल सकते हैं। अब इसका आंसर कितना आ गया 21,296 अर्थात ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 60,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब इसमें हमें लिख दिया है कि जो 5% इंटरेस्ट पर है, तो हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं क्या दिया हुआ है, रेट आपका दिया हुआ है 5%, टाइम आपका दिया हुआ है 2 साल, उसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें कि 60,000 रुपये अर्थात मूलधन आपका कितना हो गया 60,000 रुपया हो गया। और इसमें आपको साफ साफ लिख दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसमें हमें अमाउंट नहीं चक्रवृद्धि ब्याज पूछा अर्थात सी आई बराबर भाट। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, झुमका मेथड, रेशियो मेथड से अब हम बता दें, अब इसमें हम झुमका मेथड लगा करके बनाएंगे। तो आइए झुमका मेथड हम लगाते हैं। तो झुमका मेथड लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मूलधन हमें पता करना होगा। तो मूलधन इसमें आपका दिया हुआ है, मूलधन आपका कितना दिया हुआ है 60,000 रुपया। तो ये हम 60,000 रुपया लिख देते हैं। झुमका मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट निकालना होता है। तो इंटरेस्ट मतलब कि 5% आपका रेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ये 2 जीरो जो यहाँ पे दिया हुआ है इससे क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, देखिए हम इधर कोना में करके दिखाते हैं, 60,000 हो गया गुना 5/100 हो गया। ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट गया तो ये कितना आ गया आपका 3,000 आ गया। तो वही 3,000 हम यहाँ पे क्या करते हैं लिख देते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3,000 रुपया। अब क्या कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। तो ये तो 2 साल का इंटरेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसका पर मतलब इस ब्याज पर भी ब्याज निकालेंगे। तो इसका भी हम 5% निकालते हैं। तो इसका 5% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जो है यहाँ वाला ये कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया इंटरेस्ट 150 रुपया आ गया। तो टोटल अगर हम बात करें कि सी आई आपको कितना प्राप्त हुआ, तो सी आई जो मेरा है ये 3,000 रुपया, ये 3,000 रुपया, तो 3 और 3 6,000 रुपया हो गया और यहाँ पे 150 रुपया है। तो टोटल आपका सी आई जो है 6,150 रुपये प्राप्त हुआ अर्थात 6,150 रुपया, जो ऑप्शन आपका इसमें ए में दिया हुआ यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर 12,000 रुपये को वार्षिक रूप से संयोजित 5% के दर से दिया गया हो तो 2 वर्ष में संचित ब्याज क्या होगा। इसमें भी आपका क्या पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 12,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5%, टाइम आपका 2 साल। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसे हम बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा मेथड आपको लगाना है, तो सबसे पहले इसमें हम जो मेथड लगाएंगे वो हम रेशियो मेथड, झुमका मेथड, सक्सेसिव मेथड, कोई भी मेथड से हम बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं रेशियो मेथड लगाते हैं। तो आइए हम रेशियो मेथड से इसे बनाते हैं।
तो रेशियो मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कहे थे कि आपको इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है 5% है। तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं 5/100, यानी कि इसको हम 1/20 लिख सकते हैं। तो आपका जो है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 20, फिर रेशियो में क्या करेंगे इस एक को जोड़ देंगे तो ये हो गया 21। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि 2 साल आपका टाइम दिया हुआ है। 20 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। 4,000 नहीं, 20 का स्क्वायर आपका जो है वो 400 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 21 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 21 का स्क्वायर यहाँ पे कितना है 441। 400 जो है ये क्या आया, ये आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल आया, और ये 441 जो है वो हमारा क्या आया अमाउंट आया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखें कि प्रिंसिपल आपका 12,000 रुपया दिया हुआ है, अर्थात ये जो 4,000 रुपया था 400 जो अनुपात में दिया हुआ है इसका मान कितना है, इसका मान आपका 12,000 रुपया दिया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना मान है 12,000 रुपया। तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले कि 12,000 रुपया दिया हुआ है तो हमें क्या करना है 441 का मान हम निकाल लेंगे। 441 का मान अगर हम निकालते हैं यहाँ पे अगर ये निकालते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा अमाउंट, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया ब्याज निकालने का। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। 400 में से 441 जो है इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो इस 41 का जो मान निकलेगा वही क्या होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम 41 का 441 का मान ना निकाल करके 41 का मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 12,000/400 इंटू 41 हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कट गया, 4 से ये कितना बार में कट गया 30 बार में। अब 41 को हम 30 से गुना करते हैं तो 1 इंटू 0 0 हो गया। उसके बाद क्या हम करेंगे 41 को 3 बार में गुना करेंगे। तो 41 को अगर हम 3 बार में गुना करते हैं तो ये कितना आ गया 1 2 3, यानी 1230 रुपया जो है वो आपका क्या आ गया यहाँ पे CI आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। तो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो 1230 रुपया हुआ। तो आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको अभी बता दिए हैं, आपको जो भी मेथड पसंद आए आप उससे इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको आगे का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट अगर कर सकते हैं कि हमें आगे का वीडियो ये वीडियो हमें अच्छा लगा। अगर आपका कमेंट हमें पसंद आया तो हम आगे भी वीडियो ले करके आएंगे। आप कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो आज हम पढ़े ये क्या था चक्रवृद्धि ब्याज का मर्डर, चक्रवृद्धि ब्याज का हम मर्डर कर दिए हैं। और इस क्लास का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।